सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर किसानों के लिए जो है बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। भावांतर योजना का जो पंजीकरण है वो अक्टूबर महीने में जो है वो शुरू होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 अक्टूबर से शुरू होगा भावांतर योजना का पंजीकरण। 24 अक्टूबर तक किसान पंजीकरण करा सकेंगे। फसलों के भाव में अंतर की राशि की जाएगी ट्रांसफर, किसानों के खातों में ट्रांसफर ये अंतर की राशि की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने बीते दिनों ही कर दिया था ऐलान। तो भावांतर योजना का पंजीकरण जो है लगभग 21 दिन चलेगा। 3 से 24 अक्टूबर तक जो है किसान जो है पंजीकरण करा सकते हैं। हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, किस तरीके से पंजीकरण करा सकते हैं किसान, क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं? देखिए, ये जिस तरीके से हम देखते हैं लगातार किसानों को लेके, भावांतरण को लेके मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार हमेशा ये कहती है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वो उनका नुकसान हो या कोई अन्य फायदा देने के लिए। जिस तरीके से हमने देखा कि सोयाबीन की खरीदी चल रही है, अब इसको लेके जो है भावांतर योजना लाने की तैयारी सरकार ने की थी। इसकी तारीखों का ऐलान भी आज हो चुका है। 3 अक्टूबर को पंजीयन शुरू होगा, जो है ऑनलाइन ये पंजीयन होना है। इसके अलावा 24 अक्टूबर तक जो है प्रभावशाली रहेगी, यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन जो किसान है वो इसमें अपना पंजीयन कर सकते हैं। देखिए, सरकार का मकसद बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए एक अगर हम देखें तो नींव का पत्थर है वो कहीं न कहीं किसान भी है। ऐसे में किसानी को फायदे का धंधा पहुंचाने की बात लगातार की जा रही है। और खासतौर पर जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, उस दौरान ही उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर खेती को फायदे का जो है धंधा बनाया जाएगा। हालांकि इस बीच में चूंकि देखिए भावांतर जो योजना है काफी मध्य प्रदेश सरकार की काफी महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि इसका सीधा जो लाभ है वो किसानों को होता हुआ दिखाई देगा। और किसान आर्थिक मजबूत होंगे तो मध्य प्रदेश भी सुरक्षित तरीके से आर्थिक मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में 3 अक्टूबर से लोकेंद्र जो है पंजीयन शुरू होगा, ऑनलाइन ये पंजीयन होता हुआ दिखाई देगा। और 24 अक्टूबर तक इसे ये जो भावांतर योजना का जो पंजीयन है वो होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि भरपूर समय मध्य प्रदेश में किसानों को अपना पंजीयन करने के लिए दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट इस बात को समझना होगा और इस बात को समझने के साथ साथ अंडरलाइन भी करना होगा कि जिस तरीके से किसानों को लेके लगातार ठोस कदम मध्य प्रदेश के अंदर उठाए जा रहे हैं। भले हमने बीते दिनों देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव खेतों में पहुंचे, नुकसान का आकलन किया, सर्वे के लिए लगातार जो है मॉनिटरिंग करी, अधिकारियों को हिदायत भी दी और उसके बाद हिदायत के साथ साथ इस बात को स्पष्ट किया कि कोई किसान छूटे नहीं, यानी कि जिस भी किसानों का नुकसान हो रहा है उनको सीधे तौर पे जो है उसको सर्वे कराया जाए और सर्वे कराने के बाद जल्द से जल्द उनके खाते में वो राशि डाली जाए। इसके अलावा चूंकि भावांतर योजना को लेके भी जिस तरीके से हमने देखा, मुख्यमंत्री ने बात करी थी, अब वो जमीनी स्तर पर पहुंच रही है, जमीनी स्तर पर आ रही है। 3 अक्टूबर से पंजीयन इसका शुरू हो जाएगा। जो यहाँ पर सवाल उठ रहा था कि जो व्यापारी हैं कई बार जब इस तरह की योजना आती है तो जानबूझकर भी वो रेट गिराते हैं, उन पर भी नजर रखने के लिए सरकार की कुछ तैयारी है क्या? निश्चित तौर पे देखिए, मध्य प्रदेश में ये इसको लेके पूरा बाकायदा पूरी व्यवस्था बनाई गई है। और क्योंकि किसी प्रकार से काला बाजारी या भाव जो अगर गिरते हैं उसको लेके भी कमेटी पूरी तरीके से निगरानी रख रही है, जिसका सीधा जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव को दी जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर भावांतर योजना के साथ साथ चूंकि भाव अगर गिर रहे हैं तो उसको लेके क्या किस तरीके से क्या पूरा काम किया जा रहा है। ये तमाम तरीके की पूरी जो है खाका मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, जिसे जमीनी स्तर पर ले जाया जा रहा है। और जमीनी से सीधे तौर पर देखिए फायदा सीधा किसानों को है इससे। और क्योंकि हम देखते हैं जब जब किसानों की बात आती है तो मध्य प्रदेश सरकार काफी गंभीरता के साथ विचार करती है, निर्णय लेती है। ये निर्णय उसी में से एक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भावांतर योजना का सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। और किसान चूंकि अगर मजबूत होते हैं तो मध्य प्रदेश भी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल चूंकि देखिए पंजीयन की तारीख नजदीक आ रही है, 3 अक्टूबर से पंजीयन होना है, उसको लेके भी पूरी तरीके से किसानों को देखिए किसानों के लिए योजना लेकर आई है सरकार, ताकि उनको एक डर ना रहे कि उनको पूरा भाव मिलेगा या नहीं। बहुत शुक्रिया अतुल आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कोशिश यही है कि इस बार जो सोयाबीन की फसल है उसका पूरा दाम जो है किसानों को मिल सके, किसी तरह का नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े।